इस सभागार में उपस्थित हमारी बड़ी बहन सुषमा जी और अवधेश सर, इन लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपना बहुत बचपन से इन लोगों का स्नेह और प्रेरणा, आप सभी शिक्षकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और सुमन जी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। तीनों में तीनों शब्द के अलग अलग बधाई इसलिए कि एक बढ़िया कार्यक्रम और अपने अख्ताम पर है, राष्ट्रीय स्टेज में है और सफल है, इसके लिए बधाई। शुभकामना इसलिए कि एक नई सोच शिक्षकों को सम्मानित करनी है और प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बच्चों द्वारा चयनित शिक्षक, इस विचार के लिए, इस सोच के लिए उनको शुभकामनाएं। उनका यह विचार और फैले फूले आगे बढ़े, एक व्यापक फलक पर जाए। और धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे भी कुछ अवसर दिया कहने सुनने का। एक करेक्शन लगा दूं मैं कि यह सम्मान समारोह, यह सम्मान सुमन जी दे रहे हैं कि आपने इधर पढ़ाया है अपने बच्चों को। इन दो बातों का मैं करेक्शन लगा दूं। सुमन जी यह सम्मान नहीं दे रहे हैं, यह सम्मान आपका काम आपको मिला कहीं आपने ऐसा काम किया है कि आप इस सम्मान के हकदार हैं। सुमन जी तो एक वसीला है, माध्यम है। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ इसलिए हैं कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ाया है अपने बच्चों को। ना, जिन बच्चों ने आपका नाम लिया है उन बच्चों के जीवन में मैं समझता हूं, बहुत कम करके अगर मैं बोलूं तो कम से कम 50 शिक्षक जरूर आए होंगे उनके जीवन में। प्राइमरी में पढ़ा होगा तो 2-4-5 शिक्षक पढ़ाए होंगे, एलिमेंट्री में 7-8-10 टीचर पढ़ाए होंगे, हाई स्कूल में गया होगा तो पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ट्यूशन पढ़ा होगा, फिर +2 में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ी होगी। तो अगर कम सम भी देखिए तो लगभग एक +2 तक पढ़ने वाले विद्यार्थी के जीवन में 40-50 शिक्षक तो आ ही जाते हैं। जिन बच्चों ने नाम लिया 40-50 शिक्षकों के बीच उन्होंने आपका नाम, मतलब ये कि जो मेरी परिभाषा है कि अगर उस विद्यार्थी के जीवन में 50 बच्चे आए शिक्षक के रूप में तो बाकी 49 ने उनको पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ाया। आप पूछेंगे तो मैंने क्या किया? जिन्होंने पढ़ाया उनकी संख्या 49, जिन्होंने नहीं पढ़ाया उसकी संख्या 1। किया क्या? आपने पढ़ाया नहीं है, आपने उनको गढ़ा है। शिक्षक 49 शिक्षकों ने पढ़ाया, उन्होंने अपना काम किया। 49 शिक्षकों ने पढ़ाने का काम होता है तो काम कर, आपने काम नहीं किया, आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, पढ़ाया नहीं। एक शिक्षक के रूप में आपकी जो भूमिका थी उसका निर्वहन किया। काम करना और भूमिका का निर्वहन करना दोनों में बहुत अंतर है। एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, देख रेख करती है, नर्सिंग करती है, नर्सिंग करती है, बच्चा खुद ब खुद बड़ा होता जाता है। माँ बच्चे को बड़ा नहीं करती, बड़ा होना उसका स्वाभाविक गुण है, नेचर है, वो बड़ा होता चला जाता है। लेकिन माँ उसका
नर्सिंग करती है, नर्चिंग करती है, पालन पोषण करती है, पोषण देती है, तब वो बच्चा बढ़िया से उभर के उसका व्यक्तित्व, उसकी मेधा आती है। आपने मित्रों वही काम किया उस बच्चे के साथ। आपने उसका नर्सिंग किया, उसकी पर्सनैलिटी, आपने उसको सुपोषित किया उसके विचारों का, आपने उसको सींचा, उसको प्रेरित किया। शिक्षक का यही दायित्व है, यही भूमिका है जो आपने किया। दैट्स व्हाई आप यहाँ हैं, पढ़ाने की वजह से नहीं। अगर आपको लगता है कि पढ़ाने की वजह से हैं तो नहीं, वो 49 शिक्षक है, उन्होंने पढ़ाया, आपने तो गढ़ा है। इसलिए उन बच्चों के जहन में, दिमाग में आपका नाम है, इसलिए आप यहां हैं और आपका काम ही आपको सम्मान देना है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैट्रिक में पढ़ने वाला हर बच्चा हिंदी पढ़ना जानता है, किताबें हिंदी में है या अंग्रेजी में है, वो पढ़ लेगा, खुद पढ़ लेगा, उसको भाषा आती है पढ़ने, किताबों में लाइनें छपी हैं वो पढ़ लेगा। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो उन्हीं लाइनों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं ना, वो उन दो लाइनों के बीच, किताबों के जो लाइनें होती हैं, उन दो लाइनों के बीच बहुत सारे संदेश, मैसेज, कल्पनाएं, उदाहरण, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट छुपे होते हैं। शिक्षक जब अपनी भूमिका का निर्वहन करता है तो उन दो लाइनों के बीच जो छुपी हुई बातें हैं उनको एक्सप्लेन करता है, तब जाके वो गढ़ रहा होता है, तब बच्चे गढ़े जाते हैं। शिक्षक का काम भी यही है कि किताबों में जो दो लाइनें हैं उसको वो पढ़ लेगा, याद रखिए, उसको पढ़ना आता है वो पढ़ लेगा, लेकिन उन दो लाइनों के बीच जो संदेश है वो छपे नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने का काम एक टीचर का है। और आप यहाँ इसलिए हैं कि उन संदेशों को, उस कॉन्टेक्स्ट को, उस परिकल्पना को, उस उदाहरण को आपने बच्चों के साथ एक्सप्लेन। गुड टीचर टीचर, एक कहावत है, गुड टीचर टीचर, बेटर टीचर डिमोन्स्ट्रेट, एंड बेस्ट टीचर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट, मोटिवेट द स्टूडेंट। एक सामान्य जो शिक्षक होता है वो पढ़ा देता है, जो अच्छा शिक्षक होता है वह डिमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, और जो सबसे बढ़िया टीचर होता है वह बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। बच्चों को सिर्फ आप मोटिवेट कर दीजिए पढ़ने के लिए, बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं। एक शिक्षक का काम यही है। अब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना नहीं है, आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, शिक्षक का दायित्व यही है। आप सबने ये काम किया है। सुमन जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसे प्रोसेस का चुनाव किया कि वो शिक्षक जो सरकारी सिस्टम में भी जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, वो बेचारा अगर प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो वहां तो और रिकॉग्निशन नहीं है उसको, तो वैसे शिक्षकों को चिन्हित करें और इस प्रोसेस से चिन्हित करें, जिस प्रोसेस से आप चुन कर आए हैं, चिन्हित हो के आए हैं, तो एक बड़ा काम ये लड़का कर पाता है। इसलिए इस सोच के लिए मैं सुमन जी का आभार भी प्रकट करता हूँ। इस शहर में रहकर बहुत, सुमन जी बहुत बचपन में बहुत मेधावी थे ऐसा नहीं है। मैं गर्ल्स स्कूल में क्रिकेट खेलता था, अपने जवान दर्शक के रूप में रहता था, कभी कभी मैच देखने, लेकिन पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम एक शिक्षक होकर अब ये करने लगे हैं, तो ये बड़ी बात है। शहर में बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं और डिफरेंट काम करते हैं शिक्षा जगत में, लेकिन ये बिल्कुल इनोवेटिव सोच है साथियों कि हम वैसे शिक्षकों को
सूचित करें जिनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, लेकिन दे आर वेरी गुड टीचर। तो सुमन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का, यह तीसरी बार है जब इस तरह का उन्होंने आयोजन किया है। और हम शहर वाले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच सुमन जैसा एक योग्य शिक्षक इतनी दूर सोचता है शिक्षकों के लिए, शिक्षक समाज के लिए, जो हम सबको प्रेरित भी करता है और हम सबको लाभान्वित भी करता है। मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम होने से इन सब के शिक्षकों को, इन सभी शिक्षकों को एक संजीवनी मन में जरूर करवाते हैं, एक प्रेरणा जरूर देते हैं कि नहीं, मैं हमेशा अच्छे से अपनी कक्षा में अपने बच्चों को मोटिवेट करूँ। आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया प्रोफेशन है पढ़ाना, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत डेडिकेशन इसमें चाहिए। अभी आपने देखा कि छोटे भाई ने कहा कि सर ने मुझे पढ़ाया और सर की भी आंखें मैंने गिनी पाई और अपने छोटे भाई को आह्लादित पाया क्या हमारे शिक्षक हमारे सामने सम्मानित हैं। तो जिन भी परिस्थितियों में बाई चांस और बाई चॉइस अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है, तो मैं ये बात कहता हूँ बहुत गर्व से कि अगर इस प्रोफेशन में आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें तो रास्ते बहुत खुले हुए हैं, सम्मान आगे चलकर बहुत मिलेगा। आपके बच्चे आपके पूंजी होंगे, आपके बच्चे आपके लिए क्या कहते हैं कि उसको, जिस पर आप गर्व कर सकें, आप उन बच्चों पर गर्व कर सकेंगे। आपकी यही पूंजी होगी, आपका यही संपदा होगी कि आपने बच्चों को गढ़ा है, शहर के बच्चों को गढ़ा है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। सुमन जी भी इस काम को निरंतर करते रहें, जितनी हम लोगों की समझ होगी, जितना शक्ति होगी, हम लोग इसकी मदद करेंगे। और आप शिक्षकों से भी निवेदन करता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, गढ़िए, पढ़ाइए मत। और जो बच्चे बैठे हैं उनको भी बता दे रहे हैं कि नंबर के फेरा में मत रहो, समझने के फेरा में रहो, शिक्षक तुम्हारे साथ हैं। मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत